स्तुति हो। बिल्कुल हम गाएं, हालेलुया, हालेलुया, आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, यहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने,
Good evening, Greater Grace Navi Mumbai. शुभ शाम ग्रेटर ग्रेस नवी मुंबई। Welcome to this midweek service. इस बुधवार की सभा में आपका स्वागत है। We are so excited to hear the word this evening. हम बहुत उत्साहित है इस शाम में वचन सुनने के लिए। Okay, let's praise God wherever you are जहाँ पर भी है परमेश्वर की स्तुति करिए and let's have expectation from God. और परमेश्वर से एक अपेक्षा रखिए। Okay, so before that we have a couple of announcements with us. इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट है हमारे। Bible college classes will be as per the schedule. बाइबल कॉलेज के क्लासेस जैसा शेड्यूल है वैसे ही होगा। Okay, Monday Pastor Binu will be teaching मंडे को पास्टर बिनु का क्लास होगा and Tuesday Pastor Davish will be teaching. और मंगलवार को पास्टर धर्मेश सिखाएंगे। Okay, so every day we have a devotions in the evening. हर दिन डिवोशंस होता है शाम को। Okay, so if you haven't subscribed to our channel, you can subscribe for those things. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। Okay, so ladies and men's time will be happening on Saturdays. पुरुषों का समय और महिलाओं का समय शनिवार के दिन होगा। Okay, so the details you will get it on WhatsApp. अब व्हाट्सएप पे उसका डिटेल्स मिल जाएगा। Okay, if you have any prayer needs, any prayer requests, please feel free to call our pastor. अगर आपके लिए कोई प्रार्थना का जरूरत है या कोई निवेदन है तो आप पास्टर से कॉल कर सकते हैं। And one more thing is, if you are coming for the first time, और एक और चीज़, अगर आप पहली बार आ रहे हो I would request you to please leave your name and number in the comment box. तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपका नाम और नंबर आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। And thank you so much for coming. धन्यवाद आने के लिए। Okay, that's all for the announcement this evening. और शाम में इतना ही अनाउंसमेंट है। Let's pray for the word हम वचन के लिए प्रार्थना करते and हैं also for the offering. और ऑफरिंग के लिए भी। Okay, Father, we come to you. पिता हम आपके पास आते हैं। Thank you so much for giving us this day. धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। Lord, speak to our hearts परमेश्वर आप हमसे बातें करो as we listen to your words जिससे हम आपके वचनों को सुनेंगे and help us to grow, Lord, और मदद करो कि हम बढ़ते जाए and be used for your kingdom. और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हुए। Thank you so much, Lord, for this offering. धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए। We want you to bless this, Lord, bless the hands आप इस हाथों को आप आशीषित कीजिए and multiply, Lord, और आप बढ़ाए and use it for your kingdom. और इस्तेमाल कीजिए आपके राज्य के लिए। And thank you so much for giving us this life, Lord. धन्यवाद करते हैं इस We pray जीवन को for देने के लिए। healing, Lord, in the church. हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में। Just touch Rakesh and Mahesh Uncle, Jyoti and Pastor Ajay. राकेश के लिए परमेश्वर, महेश अंकल और पास्टर अजय और ज्योति के लिए We परमेश्वर। want you to heal them. हम प्रार्थना तो अपने चंगा करो We परमेश्वर। bring them into your hand, Lord. उनको आपके हाथों में लेकर Protect them, Lord. आप उन्हें सुरक्षित रखो And also all the family members. और हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Just protect us in this coronavirus. इस कोरोना के वायरस से आप हमें बचाइए परमेश्वर। Thank you one more time, Lord. धन्यवाद करते In हैं Jesus' most precious name I pray. यीशु के नाम से हम मांगते Amen. हैं, आमीन। अल्फाज है कम आंखें मेरी नम ख्यालों में तेरे नाम बेशुमार कैसे मैं कह सकूं कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो
Greater Grace and Rashmi and I are very, very excited to be with you tonight and have an expectancy to hear from God as we fellowship in the Spirit together tonight. गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेस। मैं और रश्मि बहुत उत्सुक हैं कि आज हम परमेश्वर से सुनेंगे और हम आपके साथ आत्मा में हम आपके साथ हैं, भले ही वैसे साथ नहीं हैं, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। And we are just going to look at one short portion here from Luke chapter 17. और लूक के 17 में से हम एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे। And we are going to read from verse 11 up to 18. और हम 11 से 18 देखेंगे, वचन 17 का 11 से 18। God, we just ask you to bless these words really in Jesus' name. Help us to receive from you. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, होने दीजिए कि हम ग्रहण कर सकें ये वचन आपकी ओर से। पिता परमेश्वर, Speak to us, encourage us, build us up. पिता परमेश्वर, हमसे बातें कीजिए। पिता परमेश्वर, हमें उत्साहित कीजिए। पिता परमेश्वर, We cannot understand your word and your thoughts naturally, so we ask you for help as we just turn to you. पिता This परमेश्वर, time. स्वाभाविक रूप से हम आपके विचारों को नहीं समझ सकते, तो आप हमारी सहायता कीजिए इन्हें समझने में। पिता परमेश्वर, Amen. आमीन। So we'll just read this portion together. If you have your Bibles, feel free to read along. और हम साथ में पढ़ेंगे ये हिस्सा। आपके पास आपकी बाइबल्स है तो आप साथ में पढ़ सकते हैं। And this is Luke writing. This is not a parable. This is an actual event that took place in the ministry of Jesus. और ये देखा जाए तो ये एक दृष्टांत नहीं है, इस सचमुच में हुआ है और लूका ने ये एक सचमुच की घटना को लिखा है। Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. ऐसा हुआ कि वह जेरूसलम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। Then as he entered a certain village, there met him 10 lepers who stood afar off. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। So when he saw them, he said to them, Go, show yourselves to the priests. And so it was that they went, and they were cleansed. उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God. तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। And he fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। Verse 17, so Jesus answered and said, Were there not 10 cleansed, but where are the 9? पर इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? This portion has so many beautiful principles and pictures for us. और इस हिस्से में हम देखते हैं कि बहुत अच्छे सिद्धांत हमको इसमें मिलते हैं। It of course has this picture of leprosy, which we know is a picture of sin. और जैसा कि हम जानते हैं कि कोढ़ हमेशा पाप को दर्शाता है। And this healing, और जो ये चंगाई है, this miracle, this complete cleansing, और वो पूरी तरीके से शुद्ध हो गए, वो एक चमत्कार है। it has the principle that we want to speak about tonight of gratitude. और यहाँ पर हम जो सिद्धांत की बात करने वाले हैं वो है कृतज्ञता, which really is our response to what God has given us. और वो हमारा जवाब होता है उस चीज के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। And so often we can go through our life, we can go through every day, we can go through every week, we can go through every month. और हम अपने पूरे जीवन में और हर रोज और हर हफ्ते और हर महीने, and we can so easily develop a mindset where all the time we are focusing on the things we do not have. और हम एक तरीके का अपनी विचारधारा बना सकते हैं
कि वो चीजों पर हम ध्यान देते रहें जो हमारे पास नहीं है, We focus on the things that don't go the way we want them to go. और हम उन चीजों पर ध्यान लगाने लगते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है, And we get occupied with these small, details in life. और हम इन छोटी छोटी सी चीजों के पीछे हम ध्यान देने लग जाते हैं. Like a paper, a white paper, a beautiful white sheet. और देखें आप, ये व्हाइट पेपर है, व्हाइट शीट है, सफेद रंग का, And then और फिर there is a little dot on the sheet. और उस पर एक छोटा सा दाग लग जाता है, या धब्बा होता है, या बिंदु होता है, And the only thing we focus on is a little dot. और हम उसी बिंदु पर ध्यान अपना लगाने लग जाते हैं, And we get occupied with that one thing that is not the way we want it to be. और हम उसी एक चीज पर ध्यान लगाने लगते हैं जो हमारे पास नहीं We है, get या जो हम occupied with चाहते that हैं, one problem we have. और हम एक उस समस्या पे ध्यान लगाने लग जाते हैं जो हमारी है. And instead of seeing the whole big picture, which is a beautiful white sheet, we just see that one little dot, and that becomes our life. और पूरा एक जो सफेद पेपर जो इतना अच्छा है उस पे ध्यान देने की जगह हम वो एक छोटे से बिंदु पर ध्यान लगाए रहते हैं. And gratitude is such a big, beautiful thing to develop in our life. और कृतज्ञता जो है वो इतनी अच्छी और सुंदर चीज है जो हम जिसे हमें अपने जीवन में डेवलप करना चाहिए. And Paul says in Philippians chapter 4 verse 11 और पॉल कहता है फिलिपियों 4:11 में that I have learned in whatever circumstance I am in to be content. कि मैंने सीख लिया है हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना. And even the world, even the unbeliever understands the importance of gratitude. और एक अविश्वासी भी जो दुनिया में है वो भी समझता है कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण चीज है. And our life becomes much easier when we develop that mindset. और हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है यदि हमारा सोचने का तरीका वैसा हो जाए तो. But what I want to cover today is not how we can train our mind to just focus on the positive and try to be generally more positive, because real gratitude is much deeper than that. तो मैं इस पे आज आपको नहीं सिखाने वाला हूँ कि कैसे अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करिए कि हमेशा वो अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें ही देखे, क्योंकि जो कृतज्ञता है वो उससे बहुत गहरी है. The kind of gratitude that Paul speaks about, that in whatever circumstance I am in, to be content. और मैं उस कृतज्ञता की बात कर रहा हूँ जो पॉल कहता है, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि किसी भी परिस्थिति में वो खुश रहता है. It's really so deep, and it can only come from when we truly appreciate the big picture what God has given us. और ये तभी हो सकता है जबकि हम परमेश्वर वो बड़ी तस्वीर देख सकें जो परमेश्वर ने हमें जीवन के रूप में दी है. And it's our response to that. और उसके जवाब में हमारी ये प्रतिक्रिया होती है. Now, when we read this portion of the Bible, it's a very graphic picture for us to relate to this issue that these 10 lepers had. और यहाँ पर जो हमने अभी तस्वीर देखी बाइबल में, वो इतनी सफाई से, इतनी क्लैरिटी के साथ उसमें दिखाया गया कि वो लोग किस समस्या से गुजर रहे थे. We always have this struggle as humans between the things we cannot see, the eternal things we cannot see, the values of God that we cannot see, and the things that are tangible, and the things we can put our finger on, the things we can see. और एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर हमेशा संघर्ष चलता रहता है कि जो चीजें हमें दिखती हैं और जो चीजें हमें नहीं दिखती, जैसे अनंत का समय और परमेश्वर के जो मूल्य हैं वो हमें नहीं दिखते, परंतु हम उन चीजों को देखते हैं जिनको हम छू सकते हैं और जो हमें नजर आती हैं. We cannot see sin. हम पाप को नहीं देख सकते. Well, we can see the expressions of sin very often in our own life. We definitely can see the expression of sin in the people around us. उसके चिन्ह हमें नजर आते हैं अपने अंदर और हमारे आसपास के लोगों के अंदर. That's a very real thing. We can see people constantly failing. We fail ourselves. We react. Our response, outward response. Yes, we can put our picture on that. We can see that.
और हम देख सकते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, परंतु हम उस पे उंगली नहीं रख सकते। But sin goes so much deeper than that. There's so much about sin we cannot see. We cannot put our finger on it. परंतु पाप के बारे में इतनी ज्यादा चीजें हैं जिनको हम नहीं देख पाते, जिनको हम नहीं समझ सकते। And that's why the self-righteous person, the religious person, very often can put his faith and his confidence in that he's not doing certain outward sins, that he manages to control his expressions in some areas of sin. और इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप को बहुत धार्मिक समझता है या बहुत धर्मी समझता है, वो चीज नहीं समझ पाता कि वो किस जगह पर गलत हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो हर जगह सही है। And he's so deceived that he cannot see the pride, he cannot see the self-righteousness, he cannot see the rebellion against God in his heart. और वो इतना अंधा हो चुका होता है कि उसको परमेश्वर के खिलाफ उसने बगावत कर रखी है, वो उसको नहीं समझ में आता, उसको ये नहीं समझ में आता कि उसके अंदर कितना ज्यादा घमंड है। But when it comes to this problem here that these people have of leprosy, परंतु यहाँ पर हम जो देखते हैं कि इन लोगों को कोढ़ था, we can easily say, wow, that's a problem. We would not want to have that. और हम आसानी से कह सकते हैं कि अरे ये समस्या सच में बड़ी समस्या है और हमें ये समस्या नहीं चाहिए। And then we see Jesus performing this miracle and they are healed, they are cleansed. और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो चमत्कार करते हैं, वो आश्चर्य कर्म करते हैं और वो साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, उनका कोढ़ खत्म, चंगा हो जाता है। We see many times in the ministry of Jesus, we see him helping people to believe in his person and who he was by performing this miracle. कितनी बार हम देखते हैं कि यीशु ने ये आश्चर्य कर्म इसलिए किए या ये बताने के लिए किए कि वो परमेश्वर है। In Matthew chapter 9, Jesus is healing the paralytic. और मत्ती के 9 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक झोले के मारे हुए व्यक्ति को चंगा किया। The man who could not walk, he was lower down and he believed, and Jesus told him that, son, be of good cheer, your sins are forgiven you. और वो व्यक्ति ऐसा था कि लोगों को उठा के उसको नीचे रखना पड़ता था और ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। And of course that was a outrageous statement to the self-righteous people who were standing around him and listening to this. और ये एक इतना धमाकेदार वाक्य था उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी समझते थे। And Jesus said, which is easier to say your sins are forgiven or to say arise and walk? तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या आसान होता यदि मैं ये कहता कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपना उठ और अपना सामान ले। Many people would say that it's easier to say your sins are forgiven because we cannot see the sin and we cannot see the forgiveness of sin. तो बहुत लोग ये कहेंगे कि ये कहना शायद आसान होता, यही कहना आसान था कि तेरे पाप क्षमा हुए क्योंकि पाप को देखा नहीं जा सकता। But the forgiveness of sin is something that only God can do. और तेरे पाप क्षमा हुए ये भी कहा यीशु ने, और पाप क्षमा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। And Jesus says, but so that you might know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, arise, take your bed and go to your house. परंतु ताकि तुम लोगों को ये पता चले कि मनुष्य के पुत्र को ये अधिकार है पाप क्षमा करने का, इसलिए मैंने ऐसा कहा, और ये कहने की जगह कि उठ और चल अपना बिस्तर उठा के। And again in John chapter 9, Jesus again is healing another man who is lame and cannot walk. और फिर हम देखते हैं कि एक जगह और यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करते हैं जो चल नहीं सकता, वो लंगड़ा है। And he's saying again, rise up, take your bed and walk. और वहां पर भी वो कहते हैं कि उठो और अपना बिस्तर उठाओ और चलो। And he's answering the question of what is easier to say, arise and walk, or your sins are forgiven. He's answering that in John chapter 9. और यूहन्ना 9 का वो उत्तर दे रहे हैं कि क्या आसान है कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए या उठ और चलो। You can just turn to John chapter 5 verse 20. यूहन्ना का 5:20 देखेंगे हम लोग।
and we read और that, हम and he will show him greater works than these, that you might marvel. यूहन्ना का 5:20 हम देखेंगे। Greater work than what? Greater works than telling someone to stand up and walk. The greater work is to the forgiveness of sins. सो क्या बड़ा काम है ये कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, या उठो और चलो। And in John chapter 5 verse 21, the next verse, और फिर 5:21 में यूहन्ना के, for as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he wills. जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। So the greatest miracle is not take up your bed and walk. सो जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो ये नहीं है कि अपना बिस्तर उठाओ और चलो। The greater miracle, the greatest miracle for us in our life is the fact that Jesus can give life to those who trust in him. परंतु उससे भी बड़ा है कि यीशु मसीह जीवन दे सकते हैं उनको जो उस पर भरोसा करते हैं या उस पर विश्वास लाते हैं। And it's so easy for us to forget the big picture in our lives. और कितना आसान है वो बड़ी तस्वीर, हमारे जीवनों की बड़ी तस्वीर को भूल जाना। The big picture of our salvation, और जो बड़ी तस्वीर है वो हमारा उद्धार है। and all we see is this little dot of something going wrong, and we forget the big things that God actually has done for us. और हम याद रखते हैं उस उद्धार को भूलकर वो एक छोटी सी चीज जो कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे। He has made us clean, we are justified, उसने हमें शुद्ध कर दिया है, हम धर्मी ठहराए गए हैं, our sins are forgiven. हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। It's just unbelievable to think about the fact that God gave it all for our salvation. और ये कितना अद्भुत है ये जानना कि परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया हमारे उद्धार के लिए। When we were completely unworthy, there was nothing good in us, we were not even looking for God, he died and paid for our sin on the cross. और जब हम परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहे थे, हम इसके लायक भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी और हमारे पापों को क्षमा किया। And we just meditate and we think about that reality that he, God, died for us in our place to pay for our sin. और कितना अद्भुत है ये जानना कि परमेश्वर हमारी जगह हमारे पापों की सजा के वजह से क्रूस पर उन्होंने जान दी। And all of a sudden our problems and the things we are not happy with, the things we are not satisfied with, the things that we want to fix, all of a sudden these things don't seem to be so big anymore. So उसके बाद फिर हमें जो हमारी जो छोटी छोटी तकलीफें हैं या हमारी समस्याएं हैं वो अचानक से छोटी नजर आने लग जाती हैं जब हम इस सच्चाई को जान पाते हैं। We have a God who loves us. हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। He cares for us. वो हमारी चिंता करता है, वो हमें संभालता है। And we really cannot fix anything on our own that is important. और कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण होती है उसको देखा जाए तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते अपने जिंदगी में। Everything of value that we have in our lives is not what we have produced ourselves, but it's something we have received from God. और हर वो चीज जो मूल्यवान है हमारी जिंदगी में वो हमने अपने खुद के लिए नहीं कर पाए, हम परमेश्वर से हमें मिली है वो। In Acts chapter 17 verse 25, यदि हम प्रेरितों का 17 और 25 देखें, he gives breath to all things. कि वो हरेक को सांस देता है यानी जीवन देता है। I cannot even control my breathing. It can stop anytime. और मैं अपनी खुद की सांस मैं नहीं चला सकता, किसी भी क्षण वो रुक सकती है। That's the big picture. ये है बड़ी तस्वीर। God has given us an eternal destiny with him. और परमेश्वर ने हमें एक अनंत की मंजिल दे रखी है जो उसके साथ है। And this incurable problem that we see that these 10 lepers have in Luke chapter 17. So ये जो एक न चंगी होने वाली बीमारी है जो इन 10 कोढ़ियों को थी लूका के 17 में, the problem we have in our life or had in our life of sin.
और जो वो समस्या है हमारे जीवन में भी, वो है पाप की, which is incurable. We cannot fix it on our own. और वो ठीक हम कर ही नहीं सकते, हम उससे चंगे हो ही नहीं सकते अपने आप, It's taken care of by God. और उसको परमेश्वर ने संभाल लिया है, परमेश्वर ने उसको हल कर दिया है। So just to return now to the passage we read in Luke chapter 17. सो एक बार हम देखेंगे फिर से 17 लूक के 17 में जो हम हिस्सा हमने पढ़ा। So these 10 people had a serious problem. They had to live their life in isolation. और इन 10 लोगों को सचमुच में बड़ी गंभीर समस्या थी और उनको सब लोगों से अलग रहना पड़ रहा था। And that's another picture we see here in the Bible of leprosy. और यहाँ पर हम एक दूसरी तस्वीर देखते हैं बाइबल में कोढ़ की। That this disease not only produced much pain and it was a deteriorating disease that was just getting worse. और कि न सिर्फ ये ऐसी बीमारी थी जो बढ़ती ही जाती थी, But it led to separation. परंतु उसकी वजह से दूसरों से अलगाव हो जाता था। The lepers could not have fellowship with the other people. और जो कोढ़ी लोग थे वो दूसरों से मिलजुल नहीं सकते थे। Just like when we live in sin, our fellowship with other believers is destroyed. Even if we try to pretend and try to fix it, there cannot be honest, genuine, real fellowship when I walk in sin and choose sin and habitually live a sinful life with other believers. There cannot be genuine fellowship. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने दूसरे विश्वासी भाइयों के साथ सचमुच की संगति नहीं कर सकते यदि हम पाप में जी रहे हैं, वो सच्ची संगति नहीं होगी। The lepers were also excluded from worshiping in the temple for obvious reasons, because they could contaminate other people, so they were not allowed to come to the temple. और वो लोग मंदिर में जाके आराधना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी वजह से वो बीमारी दूसरों को लग सकती थी। And that's of course a picture of how sin, personal sin that we choose, destroys our capacity for fellowship with God in time. तो ये उस चीज को दर्शाता है कि यदि हमारे जीवन में पाप है, हमारा व्यक्तिगत sin हमें परमेश्वर की संगति से कैसे दूर कर सकता है। And many people go through their whole lives. In fact, most people go through their whole life not thinking much about sin. और ज्यादातर लोग जिंदगी भर पाप के बारे में न सोचते हुए जिंदगी काट देते हैं। They experience the consequences of sin. वो परिणाम तो भोगते हैं पाप के। Guilt, shame, destruction, consequences. उनको ग्लानि होती है, उनको शर्म आती है, उनका ध्यान नहीं लगता, परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। And they recognize that sin may be the root cause for the problems they have. और उनको ये समझ में आता है कि जो पाप है वो उनकी समस्याओं की जड़ है। But there is really not much humility to turn to God. परंतु वो परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं। But we see these 10 lepers as Jesus is approaching them on this road, and they see him. और परंतु ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह को देख लेते हैं जब वो सड़क पे चलता हुआ आ रहा था। Being so desperate in the situation that they cry out to God. और वो इतने तकलीफ में थे कि वो परमेश्वर को पुकारते हैं। Just like there is really no salvation without the conviction of sin. बिल्कुल वैसे ही कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि हम कितने पापी हैं, हम परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ते। Somehow, at some level, when we cried out to God and we accepted Christ as our Savior, there was a conviction of sin, and we realized that we could not fix this on our own, and we asked God for help. और ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हम अपने पाप के बारे में समझ पाते हैं, अपने पाप को मान लेते हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। So the starting point for these 10 lepers receiving this healing was that they really did cry out to God. So जो इन 10 कोढ़ियों ने चंगाई पाई, उसकी शुरुआत इससे हुई कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। God wants us to cry out to Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको आवाज दें, हम उनको पुकारें। God wants a genuine relationship. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा एक सचमुच का रिश्ता हो। A lot of people have a problem asking. बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है मांगने में। I'm not saying that we should go around and ask, about everything that we don't have in our life,
but asking is a good thing. So मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में हर एक से हर चीज मांगते ही रहना चाहिए, परंतु मांगना एक अच्छी बात है. Asking is the starting point of receiving. और मांगने से शुरुआत होती है पाने की. Many people are so proud. Many believers are proud. बहुत सारे विश्वासी घमंडी होते हैं. They don't ask God. वो परमेश्वर से मांगते ही नहीं. The attitude is like, hey, if God knows my problem and how bad things are, then he should fix it. He should know he is God. और उनका जो सोचने का नजरिया होता है वो होता है कि परमेश्वर को पता है मैं इतनी समस्या में हूँ, तो परमेश्वर को खुद ये ठीक कर देना चाहिए, मैं क्यों मांगूं? But God actually wants us to ask him. परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे मांगे. God wants us to trust him. God wants us to run to him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें और हम उनकी तरफ दौड़ें. God wants us to cry out to him when things are not going right. और परमेश्वर चाहते हैं कि जब चीजें ठीक ना चल रही हों तो हम उनको पुकारें. Repentance is not me being sorry for what I did. That's not repentance. पश्चाताप का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सॉरी महसूस करूं जो मैंने किया है. पश्चाताप Repentance is me as understanding that God is right and I'm wrong. पश्चाताप का मतलब होता है ये समझना कि परमेश्वर सही है और मैं गलत हूँ. And I ask God to turn me because I cannot do it on my own. और मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि परमेश्वर मुझे बदलिए क्योंकि मैं ये खुद नहीं कर सकता. I'm absolutely, hopelessly lost and deprived, and I have no possibility of fixing this on my own. और मैं पूरी तरीके से भटक चुका हूँ और भ्रष्ट हो चुका हूँ और मैं अपने आप इस चीज को सुधार नहीं सकता. God, help me, turn me. तो परमेश्वर मुझे मोड़िए वापस, मेरी सहायता करिए. I ask God. परमेश्वर से मांगिए. And that's what God wants. और यही परमेश्वर चाहते हैं. I see a lot of people who are guilty asking God. अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको ग्लानि महसूस होती है परमेश्वर से मांगने में. And that's not fellowship. और वो संगति नहीं है. In some cases it can just be guilt, but in many cases it's actually pride. कई बार ऐसे तरीके से ग्लानि हो सकती है कुछ केसेस में, मगर ज्यादातर मैं देखता हूँ कि ये घमंड है. My whole life I fix things on my own. कि पूरी जिंदगी मैंने इस समस्या का खुद समाधान किया है. I'm sure I want God to help me. एंड मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरी सहायता करें. But I'm not going to ask. परंतु मैं मांगने नहीं वाला हूँ. And then people go through their whole life, just doing things on their own instead of involving God. और जिंदगी निकाल सकते हैं लोग अपने हिसाब से चलने में, अपने हिसाब से कोशिश करने में और परमेश्वर को मांगने की जगह. But these 10 people in Luke 17 who actually had a really big problem that they could not solve on their own, and they knew it. They could not cure their own leprosy. परंतु ये जो लूक 17 के जो ये 10 लोग थे उनको ये समझ में आ गया था कि इस कोढ़ को, इस बीमारी को वो खुद ठीक नहीं कर सकते. They cried out to God. उन्होंने परमेश्वर को आवाज लगाई. God have mercy on us. परमेश्वर हम पर दया करिए. Jesus Master have mercy on us. यीशु प्रभु हम पर दया करिए, करुणा करिए. That was the starting point. और ये शुरुआत है. What would have happened if they just stood there on the road watching him pass by and saying to themselves, well, if he really is God, let him heal us. We are not going to ask. और ऐसा मान लीजिए ऐसा होता कि वो यीशु मसीह को गुजरते देखते और सड़क के किनारे खड़े होकर सोचते कि यदि ये सचमुच में परमेश्वर है तो ये हमें चंगा कर देगा. No, it started with them asking. They cried out. They didn't even ask. They cried out. और उन्होंने सिर्फ ऐसे ही नहीं मांगा, उन्होंने पुकार लगाई. Jesus telling the blind man, और यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से बोला, who also said, Jesus, have mercy on me. और उसने भी यही कहा कि यीशु मसीह मुझ पर करुणा करिए. Who also cried out to God. उसने भी पुकारा परमेश्वर को. Jesus asking him, God asking him, और कहा प्रभु पुकारा. What do you want me to do for you? और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? I would like a new bicycle, and I would like to get a plate of rice and dal and eat a good meal tonight, Jesus.
तो यदि वो कहता कि मुझे एक नई साइकिल चाहिए और मुझे दाल चावल चाहिए और शाम को मुझे कुछ अच्छा खाना चाहिए, तो I've got this birthmark on my chin. Could you please remove it, Jesus? और मुझे एक निशान है मेरे चेहरे पे, आप उसको ठीक कर देंगे क्या यीशु मसीह? My internet connection is not working. Please, Jesus, can you fix it? और मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है यीशु मसीह, तो क्या आप उसको ठीक कर देंगे? What do you want me to do for you? Jesus asks. यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And it's quite obvious, even someone else than God would have known or been able to guess what this man wanted Jesus to do for him. He was blind, he could not see. और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो परमेश्वर नहीं है, उसके लिए भी ये समझना कितना आसान होता कि एक अंधा क्या मांगेगा. But Jesus wanted him to verbalize it. Jesus wanted him with his own mouth to verbalize what it is he wanted, so that he could get the glory for the healing. परंतु यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपने मुंह से वो शब्द निकाले, उसके मुंह से वो शब्द निकले और वो सचमुच में कहे, ताकि महिमा यीशु को मिले. Jesus wanted that relationship to start by the person approaching him in honesty and telling him, I have a problem. I cannot see. I'm begging you, please heal me. और यीशु मसीह चाहते थे कि इस संबंध की शुरुआत हो इस बात से कि वो व्यक्ति उनसे कहे कि मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप ये ठीक कर दीजिए. So the first thing we see here in this portion is that they actually asked, they cried out to God. So पहली चीज इस हिस्से में हम देखते हैं कि उन्होंने सचमुच में अपने मुंह से मांगा. And that was actually the starting point for us in our salvation. That's how we got saved. We asked. We may not have screamed out loud words in prayer, asking God to save us. We may have said it in our heart silently, but we did cry out to God. We did ask Him. और हमारी भी शुरुआत, हमारे उद्धार की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी. भले ही हमने जोर से चिल्ला के नहीं बोला हो, परंतु हमने अपने हृदय में परमेश्वर को पुकारा था. Salvation and healing and from sin, deliverance from sin. First, we need to choose it. So चाहे चंगाई हो, चाहे उद्धार हो, चाहे पाप से छुटकारा हो, हम पहली चीज ये है कि हमें मांगना होगा, हमें बोलना होगा. When Christ was hanging there on the cross, his atonement, his paying for sin was not just for those who believe, but it was for the whole world. In 1 John chapter 2. अब पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में जो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, तो उन्होंने जो बलिदान दिया वो सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्होंने विश्वास किया, परंतु पूरी दुनिया के लिए दिया. But to receive the benefit of what Christ did on the cross, we must actually ask for it. We must receive it. परंतु उसका फायदा उठाने के लिए, उस बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमें उसको अपने जीवन में लेना होगा. So the 10 lepers cried out, "Have mercy on us." इसलिए वो 10 कोढ़ियों ने पुकारा कि हमारे ऊपर करुणा करिए. One interesting thing here is actually that Jesus did not instantly heal them as he did with the lame man who he asked, "Stand up and walk, take your bed," and it was instant. और यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, दिलचस्प बात यह है कि जैसे लंगड़े व्यक्ति को यीशु मसीह ने उसी क्षण बोला था कि उठ और चल, वैसा यीशु मसीह ने यहाँ पर नहीं किया. उसी क्षण उनकी चंगाई नहीं हुई. He first asked them, he wanted them to believe. और वो चाहता था कि वो पहले विश्वास करें. And the expression of the belief was that he asked them to go and show the priests. और इस विश्वास करने का जो एक चिन्ह होता वो ये होता कि याजक के पास वो अपने आप को जाकर दिखाते. Which, yes, was according to the Old Testament law that a leper would have to receive a certificate of healing to be able to be reinstated into the fellowship. और वैसे ही ये देखा जाए तो व्यवस्था के हिसाब से भी ये सही था कि एक व्यक्ति जो चंगाई से शुद्ध, जो कोढ़ से शुद्ध होता है, उसको याजक को जाकर अपने को दिखाना पड़ता है. Only the priest could give that. और फिर वो याजक बोलता है. But Jesus said, "Go show yourself to the priests before they were healed." और परंतु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ, इसके पहले कि वो चंगे हुए. And so it was in verse 14 that as they went, they were cleansed. और इसलिए 14वीं आयत में हम देखते हैं कि जब
ये उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और जाते जाते अपने आप को याजक को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। Wow, as they believed and as they took that first step on faith, actually believing, moving towards the direction of the priests where they were, then the healing came afterwards. सो विश्वास करने के बाद जो उन्होंने पहला कदम लिया वो ये था कि उन्होंने याजक के ओर वो दौड़े अपने आप को दिखाने के लिए, So they got healed. और इसलिए वो चंगे हुए। And that's how many people get healed from sin, from the penalty of sin that will forever separate a person from God eternally. बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे लोग चंगे होते हैं पाप से, जो कि उनको परमेश्वर से अनंत के लिए अलग किए हुए होता है। Just by getting rid of that pride of I can do it on my own and crying out to God, have mercy on me, and there is salvation. उनको इसके लिए उनको अपना घमंड छोड़कर परमेश्वर को पुकारना होता है और उनका उद्धार होता है। And then we see the last point as we are closing this message here. और फिर हम आखिरी यहाँ पर चीज देखेंगे, And that's of course the topic of what we want to think about today is gratitude. और वो है जो चीज जिसके बारे में आज हम सोच रहे थे, कृतज्ञता। And that's when we see this one man out of 10, only one man is returning. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति वापस दौड़ के आया। One is returning to thank God. One is returning to continue the journey of faith and discipleship with God after salvation. और ये व्यक्ति जो था वो बिल्कुल वैसा था जैसे उद्धार के बाद सिर्फ एक व्यक्ति परमेश्वर का चेला बनने के लिए उसके पास आया। And that's of course maybe how it works in today as well, that many people receive this incredible priceless gift of salvation. बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के दिन पे भी परमेश्वर की ओर से ये अद्भुत लोगों को पुरस्कार मिलता है उद्धार का। And that's with them forever. They are eternally secure. They are saved. They will spend eternity with God in heaven. They are made clean positionally. It's unbelievable. और ये अद्भुत है कि वो जगह के हिसाब से वो परमेश्वर की नजर में वो अब पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं और अनंत में वो परमेश्वर के साथ होंगे, उसके साथ गुजारेंगे अनंत का जीवन। But one person came back. परंतु एक व्यक्ति वापस आया because he wanted more. क्योंकि वो इससे ज्यादा चाहता था। His gratitude was because he understood the magnitude of what had just happened, and he wanted now to continue this journey and receive in this life. और ये व्यक्ति इसलिए वापस आया क्योंकि उसको समझ में आया कि कितनी बड़ी चीज हुई है उसके साथ, और वो इसी यात्रा में यीशु मसीह के साथ आगे जाना चाहता था। And that's what God, of course, desires from us too. He wants a relationship. He wants fellowship. और बिल्कुल यही परमेश्वर हमारे साथ हमसे भी चाहते हैं, वो हमारी संगति चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ आगे बढ़ें। I was just speaking to a believer some time back, not in our church. और मैं एक विश्वासी से बात कर रहा था, हमारे चर्च के नहीं है वो। And he was very discouraged because he feels that God is not using him. He doesn't know. He feels very unproductive for God. और उनको वो बड़े निराश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। And he says that I don't know. I'm not useful to God. I'm not. I don't feel like I'm a good servant of God. I don't see how God wants to use me. और वो कह रहे थे कि मैं नहीं जानता परमेश्वर मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो परमेश्वर के लिए अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। He said that I have just prayed, God, take me away from this life. Let me just be with you now. If I'm not useful for you here on earth, then what's the use? Let me just leave. और उन्होंने बोला कि मैंने तो ये प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे उठा लो, क्योंकि यदि मैं आपके लिए उपयोगी नहीं रहा तो फिर क्या मतलब है इस जीवन में। What a wrong picture of the relationship that God wants to have with the believer. कितनी गलत तस्वीर थी उनके दिमाग में उस रिश्ते के बारे में जो परमेश्वर हमसे रखना चाहते हैं।
God really needs me to do His work. What can He do without me? और वो बिल्कुल ऐसा है सोचना कि परमेश्वर को जरूरत है मेरी काम करने के लिए, मेरे बिना वो क्या कर सकते हैं। I want to have a schedule. I want to work hard. I want to produce something for God. और मैं मेरा टाइम टेबल बना हुआ है और मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी होना चाहता हूँ और मैं ये काम करूंगा। That's a very sad picture and understanding of the relationship that God wants to have with the believer. और ये देखा जाए तो बड़ी उदास कर देने वाली तस्वीर है कि परमेश्वर ऐसे हैं। And it's pride. और It's pride. और ये है घमंड God really needs me. कि परमेश्वर को मेरी जरूरत है। God needs me and a few people to do His work here on earth. Otherwise, it will stop. और परमेश्वर को मेरी और कुछ और लोगों की जरूरत है, नहीं तो उसका काम इस जमीन पर रुक जाएगा। God wants us to come back. God wants us to have a relationship, an honest relationship with Him. परमेश्वर को हमसे जो जरूरत है, जो वो चाहते हैं कि हम उनके साथ एक ईमानदारी का रिश्ता रखें। And the expression of that can be that God is using us to do wonderful things. Yes. और उसका वो जो बाहर से उसका जो चिन्ह होगा वो ये होगा कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ हमारे लिए उसने अद्भुत चीजें रखी है करने के लिए। But this person came back. तो ये व्यक्ति वापस आया। He came back to God. He said, I want more. I want to know you. I want to understand more. I recognize you as God and I want to follow you. I'm back. And there was gratitude. और ये व्यक्ति, ये कोढ़ी जो था, 10वां कोढ़ी, ये वापस आया और उसने कहा कि मैं आपको और जानना चाहता हूँ और गहराई से जानना चाहता हूँ, मैं पहचान चुका हूँ कि आप परमेश्वर हैं। So gratitude in our lives. So जो कृतज्ञता हमारे जीवन में होती है, when we just think about the amazing thing that God has done for us without us giving Him anything back. और हम जब ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत चीज हमारे लिए की है और हम उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। Which is greater, take up your bed and walk. तो क्या चीज आसान है या क्या चीज बड़ी है कि अपना बिस्तर उठा और चल, Or your sins are forgiven. या फिर कि तेरे पाप क्षमा हुए। Your sins are forgiven. There is nothing greater than that. It's unbelievable. क्योंकि यदि तेरे पाप क्षमा हुए, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। He gave it all on the cross. उसने अपना सब कुछ दे दिया क्रूस पर। And we are free to have a relationship with Him. और अब हम स्वतंत्र हैं उसके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए। We are clean. हम शुद्ध हो चुके हैं। That's the big picture. और ये है वो बड़ी तस्वीर। Nothing can take us out of that position. और कुछ भी हमें उस जगह से हटा नहीं सकता। Like we spoke about last Sunday, I think it was 2 Sundays ago, a tree firmly planted by the waters. और जैसे हमने 2-3 संडे पहले बात की थी कि वो पेड़ जो नहरों के किनारे लगाए हुए हैं, We are planted by God. और वो परमेश्वर के द्वारा लगाए गए हैं। And nothing can change it. और कुछ भी इस चीज को बदल नहीं सकता। And then, of course, it's easy to be grateful. Even when things don't go right in my life, it's easier, it's simpler to be grateful because I got that one big thing already. It's mine. I possess it and nothing can take it away from me. तो हमारी जिंदगी में यदि सब कुछ ठीक ना भी चल रहा हो, तो हम इस बात से कितने ज्यादा खुश हो सकते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारी हो चुकी है और जो हमसे कभी नहीं छीनी जा सकती। So a grateful attitude, a grateful spirit that is focusing constantly on the good things that happens in our life, even when they are not good. So बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों के ऊपर ध्यान दें जो हमारी हो चुकी है, ना कि उन चीजों की ओर जो हमें अभी भी चाहिए है। Really comes from that one big thing, from that one big picture that we are forgiven, we are saved. और वो बड़ी चीज है कि हम हमारे पाप क्षमा हुए हैं और हम उद्धार में आ चुके हैं, हम बचाए जा चुके हैं। That's the big picture. और ये है वो बड़ी तस्वीर। And then I can live my daily life with an attitude of gratitude because I have that one big thing that's mine. तब फिर मैं अपना जो रोजाना का जीवन है एक कृतज्ञता के साथ जी सकता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज है वो मुझे मिल चुकी है। Amen. आमीन।